जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, अर्थात बहुत सारे शब्दों की जगह पर हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक शब्द लिख दें तो उससे कई जगह कई शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे ये कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम जैसे कि यूपीपीसीएस आरओ हो या अब कहा जाए बिहार या साई हो या बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो चलो साथियों, हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो साथियों देखिए, जैसे यहाँ पर है इतिहास जानने वाला, इसमें देख रहे हैं कई शब्द हैं, उनकी जगह पे हम केवल ये कह सकते हैं इतिहास जानने वाले शब्द के लिए इतिहासकार, या कह सकते हैं इतिहासविद, या कह सकते हैं इतिहासविद। इतिहासकार, इतिहासकार, इतिहासकार यानी इतिहास जानने वाला क्या कहलाता है? इतिहासकार या इतिहासविद, इतिहासविद या इतिहासविज्ञ, इतिहासविज्ञ। ठीक है, इतिहासविज्ञ। इतिहास जानने वाला के लिए इतिहासविज्ञ कह सकते हैं, या इतिहासकार कह सकते हैं, या इतिहासविद कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इंद्रियों को वश में रखने वाला या जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्रिय या इंद्रियाजित, या इंद्रियाजित। तो एक शब्द क्या है? इंद्रियाजित, इंद्रियाजित या जितेंद्रिय, जितेंद्रिय या जितेंद्रिय। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को धारण करने वाला, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी। क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी। किसी के बाद या उसकी संपत्ति या पद को धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश क्या कहलाता है? इंद्रिया निग्रह, इंद्रिया निग्रह। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश क्या कहलाता है? इंद्रिया निग्रह। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश क्या कहलाता है? इंद्रिया निग्रह। जो इंद्रियों को वश में कर ले वो क्या कहलाता है? इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रिय निग्रहवान। साथियों, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातों को हमें ध्यान देना होगा। जैसे इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह है, और जो इंद्रियों को वश में कर ले क्या कहलाता है? इंद्रिय निग्रहवान। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, पा लिया हो, तो उसे कहते हैं इंद्रियाजित या जितेंद्रिय। तो इन सब चीज में थोड़ी सी बातें हैं, आपको फोकस कर लेना होगा। ठीक है ना? कौन कौन? इंद्रियाजित या जितेंद्रिय, इंद्रिया निग्रह, इंद्रिय निग्रहवान। ठीक है ना? तो इंद्रियों से परे या इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो क्या होता है? इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। क्या होता है? इंद्रियातीत। जो ऊपर कहा गया है के लिए एक शब्द क्या है? उपर्युक्त। जो ऊपर कहा गया है उसके लिए एक शब्द क्या है? उपर्युक्त। जो ऊपर कहा गया है के लिए एक शब्द क्या है? उपर्युक्त। जो ऊपर कहा गया है उसके लिए एक शब्द क्या है? उपर्युक्त। उपकार करने वाला क्या कहलाता है? उपकारी। 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 उपकार करने वाला क्या कहलाता है साथियों? उपकारी। ठीक है, इसी प्रकार जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो क्या कहलाता है? उदार मना। क्या कहलाता है? उदार मना। कोई भी है जो सब कुछ उदारता से दान देना जानता है तो उदार मना या औदार्य दाता, या औदार्य दाता, औदार्य दाता, औदार्य दाता। क्या कहलाता है? औदार्य दाता। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो क्या कहलाता है? उपकृत।
जिस पर उपकार किया गया है वो क्या कहलाता है? उपकृत। जिस पर उपकार किया गया है वो क्या कहलाता है? उपकृत। जिसने अपना ऋण या कर्जा चुका दिया हो क्या कहलाता है? उऋण। उसके लिए एक शब्द क्या है? उऋण। जिसने अपना ऋण या कर्जा चुका दिया है उसके लिए एक शब्द क्या है? उऋण। पर्वत के नीचे की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। क्या कहलाती है? उपत्यका। या पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ क्या कहलाता है? ऊर्ध्वोच्चारित। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वोच्चारित। ऊर्ध्वोच्चारित क्या कहलाता है? ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ क्या कहलाता है? ऊर्ध्वोच्चारित। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ क्या कहलाता है? ऊर्ध्वोच्चारित। ठीक है। जो धरती फाड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। यह धरती फाड़कर उगता है उसके लिए एक शब्द क्या है? उद्भिज। उद्भिज। जो धरती फाड़कर उगता है उसके लिए एक शब्द क्या है? उद्भिज। क्या शब्द है? उद्भिज। जो छाती या पेट के बल चलता है, जो छाती या पेट के बल चलता है वो क्या है? उरग। उरग। उरग या सर्प। जो छाती के बल चलता है वो क्या है? उरग या सर्प। जो छाती के बल चलता है वो क्या है? उरग या सर्प। एक ही आदमी का अधिकार, एक ही आदमी का अधिकार के लिए एक शब्द क्या है? एकाधिकार। एक ही आदमी के लिए अधिकार, ठीक है ना? एक ही आदमी का अधिकार के लिए एक शब्द क्या है? एकाधिकार। अन्य से संबंध ना रखने वाला, किसी अन्य से संबंध ना रखने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एकांतिक। क्या कहलाता है? एकांतिक। किसी अन्य से संबंध ना रखने वाला क्या कहलाता है? एकांतिक। किसी अन्य से संबंध ना रखने वाला के अन्य से संबंध ना रखने वाला क्या कहलाता है? या उसके लिए एक शब्द क्या है? एकांतिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या होता है? औरस। क्या कहलाता है? औरस। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस। या उसके लिए एक शब्द क्या है? औरस। तो साथियों, जो कल्पना से परे हो, यानी जो कल्पना से परे हो, परे माने दूर, परे माने क्या होता है? दूर। जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से दूर हो उसे क्या कहते हैं? कल्पनातीत। क्या कहते हैं? कल्पनातीत। जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं? कल्पनातीत। जो कल्पना से परे उसे क्या कहते हैं? कल्पनातीत। जो काल से परे हो, जो काल से परे उसे कहते हैं कालातीत। क्या कहते हैं? कालातीत। जो काल से परे उसे क्या कहते हैं? कालातीत। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो या जिसने अभी तक शादी ना की हो तो क्या कहलाता है? कुमार। कुमार या कुंवारा, या कुंवारा। क्या कहलाता है? कुमार या कुंवारा। जिस पुरुष का विवाह ना हुआ हो या जिसने अभी शादी ना की हो तो क्या कहलाता है? कुंवारा या कुमार। ठीक है। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, या जिसे अपने कर्तव्य ना सूझ रहा हो या भय शोकादि के कारण, भय के कारण भी वो अपने कर्तव्य निभाने में कर्तव्य ज्ञान से रहित हो तो उसे क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या कहा जाता है? किंग कर्तव्य विमूढ़ है। किंग कर्तव्य विमूढ़ है। किंग कर्तव्य विमूढ़ क्या कहा जाता है? किंग कर्तव्य विमूढ़। लेखन या लिखावट का अति उत्तम होना क्या कहलाता है? कलम तोड़ना। लेखन या लिखावट का अति उत्तम होना क्या कहलाता है? कलम तोड़ना। लेखन या लिखावट का अच्छा होना क्या कहलाता है? कलम तोड़ना। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? कुलीन। क्या कहलाता है? कुलीन। जो अच्छे या उत्तम कुल, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? कुलीन। जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो या जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो क्या कहलाता है? जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो क्या कहलाता है? कूपमंडूक। क्या कहलाता है साथियों? कूपमंडूक। क्या कहलाता है? जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो क्या कहलाता है? कूपमंडूक। ठीक है। क्या कहलाता है? कूपमंडूक। जो मोल लिया गया है वो क्या कहलाता है? क्रीत। क्या कहलाता है? क्रीत। जो मोल लिया गया है क्या कहलाता है?
कृत, या जो मोल लिया हुआ है क्या कहलाता है? कृत। किस किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी उस पर उपकार किया गया है और वो भूल जाता है, वो क्या कहलाता है? कृतधन। क्या कहलाता है? कृतधन। या उनके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, वह है एहसान, एहसान फरामोश। क्या बोलते हैं? एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। एहसान फरामोश है, किए हुए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? एहसान फरामोश या कृतधन कहलाता है, या कृतघ्न कहलाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला या किए गए उपकार के प्रति आभार प्रकट करने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। क्या कहलाता है साथियों? कृतज्ञ। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। स्त्री जो कविता रचती है, स्त्री जो कविता रचती है क्या कहलाती है? कवयित्री। स्त्री जो कविता रचती है क्या कहलाती है? कवयित्री। क्या कहलाती है? कवित्री। स्त्री जो कविता रचती है क्या कहलाती है? कवयित्री। स्त्री जो कविता रचती है क्या कहलाती है? कवित्री। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, जो कर्तव्य से च्युत हो गया है या अपने कर्तव्य से हट गया है, तो वो क्या कहलाता है? च्युत होना माने हटना। जो अपने कर्तव्य से च्युत माने हो गया है, वो क्या कहलाता है? कर्तव्यच्युत। क्या कहलाता है? कर्तव्यच्युत। क्या कहलाता है? कर्तव्यच्युत। जो अपने काम से जी चुराता है, कामचोर। जो अपने काम से जी चुराता है वो क्या कहलाता है? कामचोर। जो अपने काम से जी चुराता है क्या कहलाता है? कामचोर। ठीक है। जिसके पास करोड़ों रुपए हों वो क्या कहलाता है? करोड़पति। जिसके पास करोड़ों रुपए हों तो आप सभी लोग आसानी से जानते होंगे, करोड़पति। ठीक है। जो कम खर्च करने वाला हो तो उसे कहते हैं कंजूस। जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? कंजूस या मितव्ययी, या मितव्ययी, या मितव्ययी। जो कम खर्च करने वाला हो, कंजूस या मितव्ययी। ठीक है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला क्या कहलाती है? कूटनीति। राजनीतिज्ञों और राजदूतों की क्या कहलाती है? कूटनीति। क्या कहलाती है? कूटनीति। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला क्या कहलाती है? कूटनीति। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए तो उसे कहते हैं खग्रास। क्या कहा जाता है उसे? खग्रास। खग्रास का मतलब क्या है? कि ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरी तरीके से ढक, उसकी छाया क्या हो जाए? ढक जाए, बिंब ढक जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खग्रास। ठीक है। या उसके लिए क्या यूज होगा? खग्रास। जो भवन या घर गिर गया हो, खंडहर। जो भवन या घर गिर गया हो क्या कहलाता है? खंडहर। या उनके लिए एक शब्द क्या है? खंडहर। जो भवन या घर गिर गया क्या कहलाता है? खंडहर। साथियों, जो खाने योग्य हो या खाया जा सके, खाद्य। जो खाने योग्य हो या खाया जा सके वो क्या कहलाता है? खाद्य। क्या कहलाता है? खाद्य। आकाश चूमने वाला, जो आकाश चूमता है या आकाश चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या है? गगनचुंबी। क्या होता है? गगनचुंबी। गगनचुंबी या गगन स्पर्शी। या गगन स्पर्शी। आकाश चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। आकाश चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या है? गगनचुंबी या गगन स्पर्शी। गगनचुंबी या गगन स्पर्शी। ठीक है। इसी प्रकार संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? गोधूली। क्या कहलाता है? गोधूली। या जब गाय चरकर वापस लौटती हैं साय को, जब गाय लौटकर ऐसी समय को क्या बोला जाता है? गोधूली। क्या बोला जाता है? गोधूली। गोधूली। ठीक है। जो बात छिपाई जाए, गोपनीय। ऐसी बात जो छिपाई जाए क्या हो कहलाती है? गोपनीय। या उनके लिए एक शब्द क्या है? गोपनीय। जिसके सिर पर बाल ना हो, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या कहा जाता है? गंजा। जैसे हमारे ही बाल पर मैं भी आधा गंजा हो चुका, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं ना कि काफ़ी समय मैं भी गंजा बोला जा सकता हूँ। जिसके सिर पर बाल ना हो वो क्या है? गंजा। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरधारी।
क्या कहलाता है? गिरिधारी। जो पहाड़ को धारण करता है क्या कहलाता है? गिरिधारी अथवा कृष्ण। जो पहाड़ को धारण करता है क्या कहलाता है? गिरिधारी अथवा कृष्ण। जो पहाड़ को धारण करता है क्या कहलाता है? गिरिधारी अथवा कृष्ण। जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है क्या कहलाता है? जो सदा से चला आ रहा है के लिए एक शब्द है चिरंतन। क्या है? चिरंतन। क्या है? चिरंतन। चिरंतन। या इसी के लिए एक और शब्द है शाश्वत। जो सदा से चला आ रहा है के लिए एक शब्द क्या है? शाश्वत। जो सदा से चला आ रहा है के लिए एक शब्द क्या है? शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो के लिए ये शब्द क्या है? चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो क्या है? के लिए एक शब्द क्या है? चिन्हित। ठीक है। जिनके चार चार पैर होते हैं, जिनके चार चार पैर होते हैं वो क्या होते हैं? चौपाया। उनके लिए एक शब्द क्या है? जिनके चार चार पैर होते हैं वो चौपाया या कहें चतुष्पद। क्या होते हैं? चतुष्पद। चौपाया या चतुष्पद। जिनके चार चार पैर होते हैं वो चौपाया होते हैं या चतुष्पद होते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है या जिसके सिर पर चंद्र है तो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। क्या कहते हैं साथियों? चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा है तो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? चौराहा। क्या कहा जाता है? चौराहा। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं क्या कहलाता है? चौराहा। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं क्या कहलाता है? चौराहा। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। छिद्राधन अन्वेषी। छिद्र को अन्वेष करने वाला, छिद्रान्वेषी। अन्वेषण में खोज करना, ठीक है ना। तो छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छोटे से छोटे बुराइयों को खोज करने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। ठीक है। जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा। क्या है साथियों? जिजीविषा। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला या इच्छा या चाह क्या कहलाता है? कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अथवा चाह कहलाती है जिज्ञासा। केवल चाह है, कुछ जानने या प्राप्त करने की केवल इच्छा है अथवा चाह है तो उसे कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द है हमारा जिज्ञासा। क्या है साथियों? जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? कुछ जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। क्या कहा जाएगा? जिज्ञासु। आप यहाँ जिज्ञासा और जिज्ञासु में अंतर विशेष प्रकार से समझ लीजिए साथियों, क्योंकि केवल इच्छा है तो वो क्या कहलाती है? जिज्ञासा। केवल इच्छा और इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा शब्द यूज होगा? जिज्ञासु। ठीक है। यहाँ पर जीने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अथवा चाह यहाँ पर विशेषण है, बट यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाला वाला क्या होगा? एक व्यक्ति होगा, अर्थात संज्ञा है। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है? जिज्ञासु। ठीक है। जाति से निष्कासित, जाति से निष्कासित के लिए एक शब्द है जाति बहिष्कृत। जाति बहिष्कृत। जाति बहिष्कृत या अथवा जातिच्युत। जातिच्युत। ठीक है ना। जाति से निष्कासित के लिए एक शब्द क्या है? जाति बहिष्कृत अथवा जातिच्युत। ठीक है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं उसे? जितेंद्रिय। जितने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की ली हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। ठीक है। जो अवैध संतान हो, ऐसी संतान जो अवैध हो उसे कहा जाता है जारज। उसे कहा जाता है जारज। फिर क्या? ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे कहा जाता है तदर्थ जीविका। तदर्थ जीविका। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो के लिए एक शब्द क्या है? तदर्थ जीविका। जो आगे की सोचता हो, दूरदर्शी। जो आगे की सोचता है वो क्या कहलाता है? दूरदर्शी। जो आगे की सोचता है वो क्या कहलाता है? दूरदर्शी। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक।
गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक। जो दोबारा जन्म लेता हो क्या कहलाता है? द्विजन्मा। जो दोबारा जन्म लेता हो वो क्या कहलाता है? द्विजन्मा, या उसके लिए एक शब्द और है द्विज। द्विज यानी इतने वर्ड के लिए हमें एक शब्द से ही काम चल जाएगा। जैसे दोबारा जन्म लेता है द्विज, ठीक है। जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या है? दुर्गम। जहां जाना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या है? दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो उसके जगह पे क्या होगा? दुर्दम। दुर्दम। जिसका दमन करना कठिन हो, दमन करना मतलब दबाना, जिसका दमन करना कठिन हो, रोकना, जिसका दमन करना कठिन हो क्या कहलाता है? दुर्दम अथवा दुर्दम में। क्या है? दुर्दम में। जहां पर जिसका दमन करना कठिन हो क्या कहलाता है? दुर्दम अथवा दुर्दम में। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति एवं पत्नी क्या कहलाते हैं? दंपति। दंपति अथवा दंपत्ति। दंपति आप याद रखिएगा, दोनों ही सही है। यहाँ पे स्मॉल छोटी ही की मात्रा है, यहाँ पे, यहाँ बड़ी ही की मात्रा, दोनों ही लिखे जाते हैं। तो चाहे दंपति लिखो या दंपति लिखो। तो साथियों आज का यहीं पर हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं।